So hey you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना इंग्लिश जो हमारा लिटरेचर पार्ट है, ठीक है, जो आपका बिहाइव्स बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की बिहाइव बुक है क्लास 9 की इंग्लिश, तो उसका सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। हम लोगों की हम लोगों का 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था मेरे चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं कि 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। दैट इज़ बिकॉज कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई फिजिक्स चैप्टर, जब मैंने फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मुझे कुछ टाइम चाहिए था कि मुझे एक तो प्रिपेयर करने के लिए, ऊपर से मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था कि अब मैं नेक्स्ट कंटेंट किस पे डालूँ, ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस कंटेंट पे डालूँ। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में हम लोगों को काफ़ी दिन भी हो चुके हैं, ठीक है, तो इसी में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये इंग्लिश के बाद बेसिकली हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, ठीक है। और बेसिकली गाइस हुआ क्या है कि आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो, और जब कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कंटेंट मिलता नहीं है कि आप नेक्स्ट वीडियो में किसके डालूँ, ठीक है। मैं आपको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेकिन एक व्यूज़ मेरी वीडियो पे नहीं आ रहा है, ठीक है। व्यूज़ बढ़ना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरी वीडियो पे। क्या मिस्टेक हो रही है मुझसे, आप प्लीज़ बताइएगा मुझे, ओके। ज़रूर मैं उस मिस्टेक्स को सुधारूँगा। और चलिए आज की बात छोड़ते हैं, और आज हम लोग करने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये चैप्टर बेसिकली हम लोगों ने अपनी बिहाइव बुक जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, एनसीईआरटी जो हमारी बिहाइव बुक है उसमें गिवन है सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो ये जो देखिए, ये जो स्टोरी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम लोग एवलिन ग्लैनी एक है, ठीक है, कैरेक्टर है एवलिन ग्लैनी। इनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्ट सेकंड जो होगा उसमें आप बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ लेते हैं, जिसमें कुछ पार्ट आज पढ़ेंगे कि कुछ लॉन्ग पार्ट है, ठीक है। 5 to 6 पैराग्राफ्स आज पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई थिंक विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम लेट गेट स्टार्ट। इसमें देखो बताया क्या जाएगा आपको, यहाँ पे एक एवलिन ग्लैनी है। मैं आपको थोड़ा सा पार्ट बता देता हूँ उसका शॉर्ट में, कि एवलिन ग्लैनी है जो कि एक ब्रीफ गर्ल है, मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, वो शुरू से ही डीफ है, मतलब शुरू से नहीं डीफ है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं वो 11 साल की उम्र में डीफ होती है अच्छे से, ठीक है। तो वो पूरी तरह से एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं डीफ है, ठीक है। और वो अपने सारे काम खुद कर लेती है, बातचीत भी कर लेती है, इवन उसको सुनाई भी पड़ता है, कानों से नहीं वो सुन पाती है, लेकिन वो एक तरीके से उसके पास सेंसेशंस है, ठीक है, वाइब्रेशंस के थ्रू वो सुन पाती है, और विद द हेल्प ऑफ लिपसिंग वो दूसरों से बात भी कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, ठीक है, बिना सुने वो कैसे साउंड को सुन पाती थी। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ बिफोर यू रीड में क्या लिखा है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग, ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। वॉट वी हेयर शी फील्स फॉर मार, ठीक है, डीपली दैन एनी ऑफ अस। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि गॉड ने जरूर उसकी लीफ की प्रॉब्लम, ठीक है, एक तरीके से उसको बहरा कर दिया है, ठीक है, उसके जो नर्व सिस्टम है उसको ख़राब कर दिया है, लेकिन उसको एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग दी है, जिससे वो अपने कानों की शक्ति के ना बिना भी सुन सकती है आसानी से, ठीक है। So read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो इसमें हम एक पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, एक हम पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिकली उसके पास कोई एबिलिटी नहीं हो पाती है, लेकिन वो आसानी से अपने सारे कार्य कर सकता है, ठीक है, ये कर सकती है। चलिए देखते हैं, देखिए, रश और क्राउड्स जोसेल्फ फॉर पोजीशन, एक सेकेंड, रश और क्राउड जोसेल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो होता क्या है कि अंडरग्राउंड ट्रेन, ये जो बात बताई जा रही है बेसिकली ट्रेन की बात बताई जा रही है, अंडरग्राउंड ट्रेन चलती होती है उस टाइम पर, ठीक है। तो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात बताई जा रही है, जिसमें रश आवर का मतलब होता है काफ़ी भीड़ होती है, ठीक है, और जिसमें जोसेल का मतलब होता है लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो काफ़ी भीड़ होती है, लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं, ठीक है, और जिससे लोग जो है अपनी पोजीशन पर हटते रहते हैं। देखो जोसेल का मीनिंग यहाँ भी लिखा है कि पुश रफली, जोर से धक्का देना, ओके। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train, ठीक है। तो उसमें क्या बताया है कि 17 ईयर्स की एक गर्ल होती है जिसका नाम एवलिन ग्लैनी होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, जो कि अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा जवान लगती है, एज शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड ऑन दैट टाइम, ठीक है। लेकिन एज यू सी हर यू कान फाइंड दैट शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, वो लगेगी नहीं आपको कि वो 17 ईयर्स की है, ठीक है, वो काफ़ी जवान लगती है अपनी उम्र से।
वो काफ़ी नर्वस होती है, ठीक है, और काफ़ी एक्साइटेड भी होती है क्योंकि ये उसका फर्स्ट डे था प्रीटीजियस रॉयल एकेडमी में, ठीक है। प्रीटीजियस का मतलब होता है प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी में, आज उसका पहला दिन था, ठीक है। और ये जो रॉयल एकेडमी है लंदन में बेसिकली है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, ठीक है। डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग, ठीक है। और ये जो लड़की थी काफ़ी डर रही थी क्योंकि एक तो ये स्कॉटलैंड में रहती थी, स्कॉटलैंड में ये गाँव से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो इसका ऐसा कल्चर वगैरह नहीं था, इसलिए काफ़ी डर रही थी। बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्राउडली डिफ, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो ये जो गर्ल थी फेस करती थी वो ये थी, ये प्रोफाउंडली डीफ थी, मतलब पूरी तरह से बहरी थी। इसके पास सुनने की शक्ति नहीं थी, ये कानों से सुन नहीं सकती थी, ठीक है। एवलिन ग्लैनी, ठीक है, एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ठीक है। तो जो एवलिन ग्लैनी है उसकी जो हियरिंग प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे करके जाने लगी थी, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे कि 8 साल की उम्र से उसकी जो हियरिंग प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे करके, और 11 साल की, जब 11 साल की हुई थी तो पूरी तरह से उसकी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं सुनने की शक्ति थी वो पूरी तरह से जा चुकी थी, ओके। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano, ठीक है। उसकी मदर समझ चुकी थी, जब वो 8 साल की थी तो वो पियानो बजा रही थी, ठीक है। तो उसकी मदर जो है वो उस टाइम पे समझ चुकी थी क्योंकि जब उन्होंने उसको बुलाया था, ठीक है, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, ठीक है, उसने कोई रिएक्ट नहीं करा था। ऐसा था, एवलिन की जो मदर थी, एवलिन पियानो बजा रही थी, तो एवलिन की मदर ने एवलिन को बुलाया था, ठीक है। उन्होंने धीरे से बुलाया होगा तो एवलिन आसानी से सुन नहीं पाई थी, ठीक है। जैसे वो पहले सुन लेती थी उसकी दरखास्त वो इस बार सुन नहीं पाई थी। सेज इजाबल ग्लैनी, ठीक है, उसकी मदर का नाम इसाबेल ग्लैनी था जिन्होंने ये बात कही थी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ठीक है। तो वो धीरे धीरे बहरी हो रही थी, तो ये अपना बहरापन वो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से छुपाए रखती थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 ईयर्स, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटोरेट एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। क्या होता है कि जब 11 साल की होती है, ठीक है, तो उसके मार्क्स में, उसके स्कूल एग्जाम्स में जो मार्क्स आते हैं उसमें काफ़ी गिरावट आती है, ठीक है। डिटोरेट का मतलब होता है गिरावट आती है, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस होती हैं वो उसके पेरेंट्स को बुलाती हैं और उनसे अपील करती हैं कि उसको किसी स्पेशलिस्ट के, कोई डीफ स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, ठीक है। मतलब कोई नॉट अ डीफ स्पेशलिस्ट, कोई ईयर स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, ओके। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage, ठीक है। तो उसकी हियरिंग प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती जा रही थी और 11 साल की उम्र में उसकी एक तरीके से हियरिंग प्रॉब्लम काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी थी कि जिसमें वो कुछ सुन नहीं पा रहे थे। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये हो क्यों हो रहा था? क्योंकि उसका नर्व डैमेज हो रहा था, ठीक है। काफ़ी नर्विंग डैमेज के कारण उसके कान में कुछ नर्व डैमेज हो रहा था कि न्यूरॉन्स को फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था एक तरीके से, और इसी की वजह से वो सुन नहीं पा रही थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school for the deaf. उसके टीचर्स, उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स से अपील करी कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ईयर स्पेशलिस्ट के पास दिखाया जाए, और उन्होंने ये भी अपील करी थी उसके पेरेंट्स से कि या तो उसको जो एड्स आती है ना, जो हियरिंग एड्स वगैरह आती है, तो उसको वो फिट करवा दी जाए, या फिर उसे और जो डीफ स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जो ऐसे पीपल्स होते हैं जो प्रोफाउंडली डीफ वगैरह होते हैं, ओके, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उनके स्कूलों में डाला जाए। एवरीथिंग सडनली लुक बैक्स एज एवलिन, ठीक है। उस टाइम पे एवलिन जो थी वो कह रही थी बिल्कुल काला काला मुझे दिखाई दे रहा था, मतलब वो अपना एक सपना पूरा करना चाहती थी, वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी। अभी आगे पढ़ेंगे तो उसको लग रहा था अब मैं बन ही नहीं पाऊंगी। फिर देखिए आगे एक चमत्कार सा होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी, ओके। एंड शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो एक नॉर्मल लाइफ में जीना पसंद करती थी और डेफिनेटली म्यूजिक के प्रति उसका काफ़ी लगाव था, ठीक है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने क्या देखा कि एक गर्ल जो है वो बेसिकली जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक दिस, ठीक है, ठीक है, जिसको एक स्टिक से बजाया जाता है। तो उसने देखा था एक गर्ल जो है बेसिकली एक जाइलोफोन बजा रही थी, तो उसका मन भी हुआ कि वो जाइलोफोन बजाए, क्योंकि एज शी हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन म्यूजिक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल, ठीक है।
उसके स्कूल में जितने भी टीचर्स थे उन्होंने उससे मना करा, ठीक है, उसको एक तरीके डिसअपॉइंट कर दिया। लेकिन वहाँ पर एक म्यूजिशियन थे, एक परकशनिस्ट थे। परकशनिस्ट का मतलब होता है तबला वादक, या फिर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कोई ऐसा एक तरीके से म्यूजिशियन जो चमड़ी ऊपर लगी होती है ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो इंस्ट्रूमेंट होता है उनको बजाते हैं। फॉर एग्जांपल तबला हो गया, ढोलक हो गया। तो एक परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फॉक्स, उन्होंने एवलिन ग्लैनी का साथ दिया था, ठीक है। उन्होंने उसके पोटेंशियल को समझा था कि हाँ वो कुछ कर सकती है, एंड ही बिगन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने करा क्या था, उन्होंने 2 ड्रम्स लिए थे रॉन फॉक्स ने, ठीक है, और जिनकी ट्यून्स जो थी वो अलग अलग थी, उनको बजाने लगे वो। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने एवलिन ग्लैनी से क्या कहा कि तुम अपने ईयर से मत सुनो, क्योंकि अब देखिए एवलिन ग्लैनी सुन कैसे पा रही थी जब बोल रहे थे वो, क्योंकि एवलिन ग्लैनी को कुछ आदत सी पड़ गई थी कि वो लिपसिंग लोगों की समझ सकती थी, ठीक है। तो जिस तरीके से जो रॉन फॉक्स थे बोल रहे थे उस तरीके से एवलिन ग्लैनी समझ चुकी थी कि वो क्या बोलना चाहते हैं, ओके। तो वो कहते हैं कि अपने कानों से मत सुनो, ही वुड से, ठीक है, उन्होंने कहा, एंड ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, उन्होंने कहा कुछ अदर वे, कुछ दूसरे तरीके से तुम इसे सुनने की कोशिश करो, ठीक है। सेज एवलिन, कहाँ गया, try to sense it other way. Says Aplin, ठीक है। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the best up and the lower one from the best down, ठीक है। फिर एवलिन क्या कहती है कि उसने एक एक्सपीरियंस करा, ठीक है, एक उसने न्यू एक्सपीरियंस करा कि वो अगर नोट ज़्यादा हो रही है, मतलब अगर साउंड ज़्यादा हो रही है, तो वो अपने कमर के ऊपर से एक्सपीरियंस कर पा रही है, ठीक है, फील कर पा रही है, अटेंशन पे कर पा रही है। अगर साउंड ज़्यादा है तो वो अपने कमर से ऊपर के हिस्से में फील कर पा रही है, ठीक है, वाइब्रेशन हो रहा है उसके कमर के ऊपर के हिस्से में। और अगर नोट कम है, साउंड कम है, तो बेसिकली वो कमर के नीचे जितना हिस्सा, पैर वगैरह, उसमें वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रही थी, ठीक है। फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉक्स ने कहा हाँ तुम कर सकती हो, और उन्होंने ये कहा तुम इस एक्सरसाइज को बार बार करना, ठीक है। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कुछ समय बाद उसने क्या देखा कि वो अलग अलग नोट्स को अलग अलग पार्ट्स, उसके बॉडी के जितने अलग अलग पार्ट्स थे उनसे सुन सकती थी, ठीक है, एक्सपीरियंस कर सकती थी, फील कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, ठीक है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। अब वो सीख चुकी थी कि वो कैसे चीज़ों को सुन सकती थी, ठीक है, कैसे वो म्यूज़िक वगैरह को वाइब्रेशन के थ्रू फील कर सकती थी, ठीक है। और जितना उसका और भी कुछ उसका हार्ड वर्क के दौरान उसने काफ़ी कुछ और भी सीख लिया था, ठीक है। फिर हमारा पैराग्राफ 4 आता है, शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, ठीक है, उस एक्सपीरियंस के बाद कि वो अपने कमर के नीचे से सुन सकती थी, कमर के ऊपर से सुन सकती थी, और भी कई पार्ट से सुन सकती थी। तो वो उस एक्सपीरियंस के बाद कभी भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा था, उसने उसके बाद कभी भी हार नहीं मानी थी, ठीक है। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life, ठीक है। फिर क्या हो, शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, वो क्या है, वो यूनाइटेड किंगडम जो यूके है वहाँ जाती है, उसका टूर रखता है यूके में, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ जाती है, ठीक है। एक जवान ऑर्केस्ट्रा होते हैं, ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है जो म्यूज़िक वगैरह बजाते हैं, ठीक है, ये जो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले करते हैं, ठीक है। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस समय वो 16 साल की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उसने 16 साल की उम्र में सोच लिया था कि उसे अपनी लाइफ जो है वो म्यूज़िक से ही बनानी है, ठीक है। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in history of the academy, ठीक है। तो उसने क्या करा, वो रॉयल अकेडमी थी लंदन में ना, तो वो उसमें एडमिशन लिया था उसने, ठीक है, जब वो 17 ईयर्स की थी। तो उस टाइम पे उसने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा उसने मार्क्स ऑब्टेन करे थे। ऑडिशन जब दिया था उसने रॉयल अकेडमी में, एक प्रेस्टीजियस अकेडमी थी, काफ़ी प्रसिद्ध अकेडमी थी, उसमें उसने जब ऑडिशन दिया तो उसने ये देखा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने स्कोर करे हैं वहाँ पर, ठीक है। और अभी तक किसी ने भी उसके हिसाब के मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया है। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, अब वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस में आ गए थे। ऑर्केस्ट्रल वर्क में बेसिकली क्या होता है कि जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो ऑर्केस्ट्रा प्ले करते होते हैं, लेकिन अब वो सोलो परफॉर्मेंस में आ गए थे। देखो ऑर्केस्ट्रल जो वर्क होता है उसमें एक तरीके से हम लोग बेनिफिट कह सकते हैं कि अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी होती है, छोटी सी मिस्टेक होती है, वो छिप जाती है, क्योंकि और भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते रहते हैं, लेकिन सोलो वर्क में काफ़ी टफ होता है। लेकिन जो एवलिन ग्लैनी थी उन्होंने अब ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़ के सोलो वर्क करने लगी थी, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ अ ट्री
ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, ठीक है। उनके 3 साल के कोर्स जो कि उन्होंने रॉयल अकेडमी में करे थे, उसके बाद उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी पाए थे। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement if you work hard and know where you're going, ठीक है। लेकिन अभी भी एवलिन इतना कुछ हासिल कर चुकी थी, इतने अवार्ड्स मिलते थे, लेकिन एवलिन क्लैनी ने कभी इसको भी एक हीरोइक अचीवमेंट नहीं समझा था कि वो सबसे बड़ा कर पा रही हैं, ठीक है। उनको बिल्कुल भी घमंड नहीं था उनकी एक कोशिश का, ठीक है। शी जस्ट थिंक दैट इट वॉज अ ट्राइनेस, ओके, ये वो ट्राई कर रही हैं ओनली। एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, बता दिया मैंने। एंड इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वे आर गोइंग यू विल गेट देयर, ठीक है। अगर आप वो हार्ड वर्क करेंगे और जानते होंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए है, ठीक है, तो आप वहाँ पर जा पाएंगे या उस चीज़ को पा पाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सबसे ऊपर जाने लगी थी। एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, ओके। अब वो एक तरीके से फेमस वन परक्यूशनिस्ट बन चुकी थी, ठीक है। सब लोग उन्हें बुलाया करते थे। एंड विद एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका शेड्यूल एकदम जैसे सेलिब्रिटीज़ का शेड्यूल होता है ना, इसी तरह का उनका भी शेड्यूल हो चुका था कि वो बिल्कुल अब एक भी टाइम फ्री नहीं थी। उनके स्लॉट बुक्स हुआ करते थे, उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी था। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. Okay, man. Okay, यहाँ पे देखिए. It is intriguing to watch Evelyn Glennie so effortlessly without hearing. ठीक है, ये काफ़ी फैसिनेटिंग था, ठीक है। काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि एक कोई लेडी, एक कोई गर्ल जो है बिल्कुल सुन नहीं पाती थी, आकर लोगों से बात कैसे कर लेती थी, इंस्ट्रूमेंट प्ले कैसे कर सकती थी, ठीक है। इन अवर 2 और डिस्कशन जो यहाँ के राइटर होते हैं वो कहते हैं कि उनके जो 2 घंटे की डिस्कशन होता है एवलिन ग्लैनी के, तो एवलिन ग्लैनी से जब वो बात करते हैं तो एवलिन ग्लैनी एक वर्ड को भी मिस नहीं करती हैं। वो सभी वर्ड्स को एक तो सुन भी पाती हैं और आसानी से उसको बता भी पाती हैं, उनके आंसर से आसानी से बता पाती हैं, ठीक है। तो एवलिन ग्लैनी क्या कहती हैं, मैन विद बशी बियर्ड गिव मी अ ट्रबल, ठीक है। क्योंकि जो मैन ऐसे इंसान जिनकी मतलब ऐसे जो मर्द लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह होती है, तो उन्हें काफ़ी टफ लगता है उनसे बात करना, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनके लिप्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, उनको अच्छे से देख नहीं पाते, ठीक है। क्योंकि वो बात कैसे लोगों से कर पा रही थी, उनके लिप्स के थ्रू, ठीक है, लिप्सिंग के थ्रू वो लोगों से बात कर पा रही थी। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे थे जिनकी काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो जब बड़ी दाढ़ी होगी तो उनको आसानी से वो लिप्स चमकते नहीं थे, दिखते नहीं थे, ओके। एंड शी लव्ड, वो काफ़ी जोर से हंसती हैं। एंड इट इज़, देखो, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ठीक है। ये सिर्फ लिप्स को देखकर ही नहीं बात कर पाते थे, ओके। इट्स द होल फेस, ये पूरे फेस को एक्सपीरियंस करके आसानी से बात कर पाती थी, स्पेशली द आइज़, ठीक है। और आइज़ को देख के तो बेसिकली काफ़ी अच्छे से बात कर पाती थी। शी स्पीक्स फ्लॉसली विद स्कॉटिश लिल्ट, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से बोल पाती थी विदाउट एनी मिस्टेक। शी कैन स्पीक, ठीक है, फ्लॉलेसली का मतलब होता है बिना फॉल्ट या बिना मिस्टेक के बोल पाती थी। लेकिन इनका एक स्कॉटिश लिल्ट था, मतलब एक प्रॉब्लम ये थी कि बेसिकली स्कॉटलैंड में रहती थी, तो इनका वे ऑफ स्पीकिंग थोड़ा स्कॉटलैंडली था, ठीक है। माई स्पीच इज़ क्लियर, ये कहती हैं कि मेरी बोलने की शक्ति बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक मेरी प्रॉब्लम जो प्रोफाउंडली डीप की प्रॉब्लम थी वो नहीं हुई थी, तो मैं कहीं एक तरीके से वहाँ की लैंग्वेज सीख चुकी थी, ठीक है। लेकिन एक तरीके से ये समझ में नहीं आया, ये तो मान लिया कि उन्हें स्कॉटिश लैंग्वेज आती थी, ठीक है, क्योंकि वो 11 साल तक ठीक थी, उन्हें कोई भी टीथ की प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, उन्हें कोई भी ईयरिंग प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आखिर में, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, ये समझ में नहीं आता हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, ठीक है। ये जापानीज़ है, फ्रेंच वगैरह, ये कैसे सीख गई थी, ठीक है, ये आखिर में कैसे सीख गई थी। सो 1 मिनट गाइस।